तो अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद अपनी विकास वाली राजनीति पर भरोसा नहीं है, या उनको लग रहा है कि शायद जिन्ना उनके लिए ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खुद पर, अपने ज्ञान पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा होता है। उनका यही भरोसा उन्हें विवादों में घसीटता है, विवाद खड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री कंगना रनौत की। कंगना को अपने इतिहास पर इतना भरोसा हो चला है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि 1947 में हमें आज़ादी भीख में मिली थी। रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी को रुपहले पर्दे पर उतारने वाले इसके इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कंगना जिस शिद्दत से अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से उन्होंने देश का इतिहास पढ़ा है? सिल्वर स्क्रीन पर देशभक्ति का दम दिखाने वाली कंगना रनौत असल जिंदगी में आजादी के अपमान को लेकर कटघरे में। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कंगना रनौत का विरोध हो रहा है। जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिस आजादी के लिए सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, जिस आजादी के लिए सरदार पटेल ने अपनी जिंदगी लगा दी, जिस आजादी के लिए सैकड़ों क्रांतिवीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिस आजादी के लिए जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग कुर्बान हो गए, जिस आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसे नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, करीब 200 साल के संघर्ष के बाद मिली उस आजादी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत क्या सोचती है, इसे सुनकर भी शर्म आती है। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा, भारत को असली आजादी 2014 में मिली, जब पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 1947 में मिली आजादी तो भीख थी। ये वही कंगना रनौत है जो आजादी की लड़ाई में जान देने वाली रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को फिल्मी पर्दे पर बखूबी निभा चुकी है। यहाँ तक कि जबरदस्त एक्टिंग के लिए कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड मिला था। लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट पढ़कर रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वाली कंगना को आजादी के लिए बलिदान का इतिहास नहीं पता है। यही वजह है कि कंगना ने शहीद क्रांतिकारियों का अपमान किया, जिस वजह से कंगना रनौत की छवि पर दाग लगा है। इतने लोगों ने अपनी जानें दी, क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, करोड़ों लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, संग्राम किया, वो सब इनके लिए कुछ नहीं था। और ये आज़ादी के बारे में अगर जानती होती तो इस प्रकार की बात ना कहती। रील और रियल में क्या फर्क होता है, कंगना रनौत ने आजादी पर शर्मनाक बयान देकर साबित कर दिया। कंगना फिल्म की शूटिंग से पहले पूरी स्क्रिप्ट जरूर पढ़ती होंगी, लेकिन इस तरह के बिगड़े बोल से ऐसा लगता है कि कंगना को फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ साथ देश का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। उन देशभक्त वीरों और वीरांगनाओं के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। कंगना को सिर्फ फिल्मों ही नहीं बल्कि शहीदों के खून से लिखी आजादी के स्क्रिप्ट को भी पढ़ना चाहिए। कंगना अच्छी अभिनेत्री हैं, उनके अभिनय का लोहा लोग मानते हैं, लेकिन सिर्फ इतना होने से जरूरी नहीं कि वो इतिहास की भी अच्छी जानकार हो, क्योंकि कंगना ने ज्यादा नहीं सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर ही कुछ किताबें कायदे से पढ़ ली होती तो वो ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देती। उन्होंने आजादी की लड़ाई में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान किया है, इसलिए कंगना को चाहिए कि वो अपने बयान पर फिर से सोचें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।